आलोक जी, राम मंदिर मुद्दा बना ही नहीं। दिल्ली के 7 सीटों का हाल बताएं वोट मार्जिन के लिहाज से, लेकिन पहले स्वाति का रुख कर रहे हैं बड़ी खबर के लिए। स्वाति, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, और तमाम राज्यों के हम जो रुझान है जो सामने निकल कर आए हैं वो लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि 5 सीटें और यहाँ पर कौन आगे कौन पीछे है ये बता रहे हैं। एनडीए की यहाँ पर बात करें तो तमाम जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, और इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की बात करें तो खाता उनका नहीं खुल पाया है यहाँ पर, और अदर्स की बात करते हैं तो उनका भी खाता यहाँ पर नहीं खुल पाया है क्योंकि तमाम जो सीटें हैं 5 की 5 उन पर एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के बाद ही अब छत्तीसगढ़ की यहां पर बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें और इसमें बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, तो वहीं अदर्स के खाते में एक भी सीट जाती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही है। ये छत्तीसगढ़ के रुझान हम बता रहे हैं क्योंकि 11 सीटें हैं, कौन यहां पर आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए 48 सीटें हैं और इस बीच अगर एनडीए की बात करते हैं तो 17 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। लेकिन देखिए इंडिया अलायंस की यहां पर बात करते हैं तो उनके लिए 29 सीटें इंडिया अलायंस आगे चल रही है 29 सीटों पर। और अगर अदर्स की बात करें तो देखिए 1 सीट पर अदर्स भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये महाराष्ट्र की जो रुझान है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, ये तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 42 सीटें हैं और इस बीच एनडीए की बात करें तो 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 29 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये पश्चिम बंगाल के जो रुझान सामने निकल कर आए हैं अभी तक, ये लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से कौन सी पार्टी किन किन राज्यों में आगे चल रही है वो लगातार बता रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं। अब यहां पर कौन सी पार्टी आ गया, देखिए एनडीए की बात करते हैं तो 39 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इंडिया अलायंस की बात करें तो 40, क्योंकि नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया है और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। 80 सीटें हैं यहां पर, तो कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे है और किसके बीच नेक टू नेक फाइट है, तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के रुझान है जो अभी तक सामने निकल कर आए हैं। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि 7 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो 1 सीट पर इंडिया अलायंस यहां पर है और अदर्स के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती हुई नहीं नजर आ रही है। तो ये तमाम राज्यों के रुझान जो अभी तक सामने निकल कर आए हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से उन्होंने हर राज्यवार आंकड़े बताए, लेकिन बड़ी दिलचस्प बहस चले दिल्ली को लेकर। हर जब दिल्ली वाली बात पूरी करिए आप। मतलब केजरीवाल जो जेल से बाहर आए, इमोशनल फैसल, जेल का जवाब वोट से, वो काम नहीं कर पाया, बिल्कुल काम नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जनता केजरीवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। केजरीवाल का कोई फैक्टर काम नहीं आएगा क्योंकि उनमें ऐसा लग रहा है कि ड्रामा बहुत है और थोड़े समय तक के लिए तो जनता शायद पहचान नहीं पाती है, किसी भरोसे